बच्चों को बुला रहे स्कूल में। चलिए, हाय दक्ष, बड़े दिनों बाद आए भाई। ओके, सो प्लीज टेल मी, ऑफलाइन टेस्ट में जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्हीं का ही पॉसिबल है वो आ पाएंगे। कितने बच्चे आ रहे हैं ऑफलाइन टेस्ट में? जल्दी हाथ खड़े कर। हुस्नवाज, हाँ, प्रीति आ रही है। ओके, और एक निष्का, तुम्हारा एग्जाम है क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है, 6 बच्चे आ रहे हैं। ओके दक्ष, तुम क्यों नहीं आ रहे? अरे मैं मानती हूँ ठंड है भाई, ठंड तो है, देखो अगर ठंड के पीछे तुम नहीं आ रहे, ठंड तो है, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी भाई, दे लो। आपको पता है स्पेशली बच्चे रीच आउट कर रहे हैं टीम को कि ऑफलाइन टेस्ट करवाओ, और आप लोगों को मौका मिल रहा है, आप लोग आ नहीं रहे हो, जो बाकी बच्चे हैं जो दिल्ली को बिलोंग करते हैं। इससे पता नहीं डरते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा, कम से कम एक्सपी देखो तो सही तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ऑनलाइन स्कोर तो मैं जनरली कंसिडर ही नहीं करती हूँ। अगर ऑनलाइन स्कोर मैं तभी कंसिडर करती हूँ जब आप लोग मुझे ये बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, अदरवाइज मैं कंसिडर नहीं करती हूँ उसको। मैम मार्क्स तो ऑनलाइन में भी नहीं आ रहे। आ जाएंगे, मेहनत करते रहो। अच्छा, कोई नहीं, एक बार मेरे को बता देना उसके बारे में, कैसा है क्या है, फिर देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जी। ओके, सो आई होप सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो है हो गया हो आप लोगों का, क्योंकि मैंने देखो मेरी साइड से करवा दिया था जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। हाँ, उसका एक हेनरीज लो जरूर रह गया था, एंड वो इजी था, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिया, क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं था उस दिन। तो आप प्लीज हेनरीज लो को जरूर कर लेना, लाइक सोलिबिलिटी और के एच टेम्परेचर, इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है, प्रेशर इसमें, ठीक है, के एच का रिलेशन क्या है टेम्परेचर के साथ, सोलिबिलिटी के साथ क्या है, इनके फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेना। और क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनता है, उनकी एप्लीकेशंस कर लेना, जैसे स्कूबा डाइवर वाली हो गई एप्लीकेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां से भी एक असर्शन रीजन 2023 में पहले बना हुआ है। इट डजंट, ऐसा मत सोचना कि बस मैम ने उतना ही कराया हम उतना ही करेंगे। आपको वो जो मैंने टॉपिक छुड़वा दिया वो भी आपको करना है। वो मैंने इसलिए नहीं करवाया बिकॉज वो इजी है, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं करते हो, बट मैंने देखा पेपर में उसमें से भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो ध्यान रखना, जैसे अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के देखो कितने मेजर टॉपिक्स हैं। आज जो मैं कवर करवाऊंगी ना वो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, जिसमें मैं आप लोगों को डैनियल सेल की वर्किंग सिखाऊंगी, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, लाइक जो आप जहां जहां छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो न्यूमेरिकल में, वो आपको बताऊंगी कि आप कहाँ गलतियां करते हो, ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो आप गलतियां ना करो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताऊंगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो देखो होगा ही होगा, ठीक है। आप वो तो इसके बिना तो कुछ है ही नहीं केमिस्ट्री में, फिजिकल में, ठीक है। और इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं बेटा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक तो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला मेजर है, जिसमें डैनियल सेल, ये वर्किंग वगैरह, नॉन्स्ट इक्वेशन, ये सब सीखोगे, ठीक है। इसके अलावा एक कंडक्टेंस वाला टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट है, और तीसरा है तुम्हारा फेराडेज लॉ वाला, और लास्ट आता है बैटरी वाला। तो बैटरी वाला मैं नहीं करवाऊंगी, उसमें कुछ समझाने का नहीं है, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दे रखे हैं उसको सिर्फ रीड करना है। हाँ, अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी है, खुद से आलस आता है वो टॉपिक पढ़ने में, तो रिकॉर्डिंग से तुम कवर कर सकते हो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। तो मैं उस पर तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। तो ट्राई करते हैं कि आज और कल में हो जाए ये चैप्टर, मतलब कल तक हो जाए चैप्टर, बट अगर मुझे लगेगा कि एक दिन और देना तो फिर मैं 3 दिन इसको, मतलब एक और दिन इसको दे दूंगी, ठीक है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चन, क्योंकि देख लो हर साल में 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 2022 में 3 आ गए थे, बट यस हम बोल सकते हैं कि 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। 3 आ जाएंगे तो ठीक है, वरना 2 तो आएंगे आएंगे। तो 8 नंबर का ये चैप्टर है,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर क्या देने वाला है तुम्हें, इजी या मीडियम लेवल का देगा, और एक क्वेश्चन जनरली इसमें से वो हार्ड ही फ्रेम करेगा। ठीक है, सो ट्राई करते हैं, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल के बिल्कुल टाइप्स, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं, मतलब क्योंकि डिटेल लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, देखना है तो, बट जरूरी नहीं है जिसने ऑलरेडी इनको रिवाइज किया हुआ है, क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां करते हो। अगर आप वो समझ जाओगे ना इन 2 या 3 दिन में तो बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आऊंगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी चेंज हो सकती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो 2 टाइप के आप सेल डिस्कस करते हो, एक गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहले हम गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे, देन हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हो। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बताओ मुझे, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, लेकिन जो हमारा केमिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिक, ये हम जनरली किसमें पढ़ते हैं, बैटरीज में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम जहां पे जैसे हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। नहीं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी फेयर में नोट्स बनाए हुए हैं पहले, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी एक रफ नोटबुक निकालिए और वहां पे लिखते जाइए, मतलब लिखते जाइए इन द सेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, उसके अलावा ये आपकी केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है मेरा बेटा, ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, अपने आप हो रही होती है रिएक्शन, या आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सबको पता है, या तो खुद ब खुद हो जाए या आप इनिशिएट करा दो। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब केमिकल एनर्जी में चेंज होता है तो आपको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। गुड इवनिंग एवरीवन, रानी बड़े दिनों बाद आई हो। ठीक है, एंड थर्ड चीज आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसमें डेल्टा जी जो होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लेस देन 0 होता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक बात है, इतना क्लियर है, इसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं ना जो मैंने अलग से बता दिया हो, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहेंगे मेरा बेटा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अगर एक बार ये आ गया ना समझ में तो तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बन जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें और क्या ध्यान रखना है इसमें, अगर मैं बात करूं मेरा बेटा एनोड की, तो अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं आपके गैल्वेनिक सेल की, तो वहां पे जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, अभी मैं वर्किंग बताऊंगी जिसमें डैनियल सेल अपन पढ़ते हैं आपके सिलेबस में है, और लेफ्ट हैंड साइड होता है ये, और कैथोड कहाँ होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं तो इसमें एनोड क्या होता है, पॉजिटिव कैथोड होता है नेगेटिव। ठीक है, लेकिन एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या चीज है, कॉमन ये चीज है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा क्या होगा मेरा बेटा, रिडक्शन। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब तुम लोगों को पता ही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें थी जो भी मैंने बताई थी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमारा जो फोकस रहेगा आज आपका गैल्वेनिक सेल पे ही रहेगा, जिसमें आज हम डैनियल सेल की एक बार मैं वर्किंग समझा देती हूँ। ठीक है, जो बैटरी यूज होती है आप लोगों की, उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। अब आती है वर्किंग, तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुमने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं समझा रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप सिर्फ रफ नोटबुक निकालेंगे और क्वेश्चंस लिखेंगे वहां पे, मतलब क्वेश्चन भी नहीं, जस्ट उसका सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी वाला देखो चलेगा इसमें,
क्योंकि बिना थ्योरी के क्वेश्चन नहीं होते हैं इस चैप्टर के। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे जो वर्किंग मैं समझा रही हूँ, तो इसमें आपका डेनियल सेल है सिलेबस में, जिसमें आप जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हो। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 बीकर है, प्लीज ध्यान से सुनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग है और बहुत ही प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मेरे पास कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है अगर आपको दिख रहा है तो, और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या किया है, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे रोक देना मैं कि मैम ये वाला पॉइंट दोबारा से डिस्कस कर दो, ठीक है, तो ज्यादा हेजिटेट होने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। तो मैंने क्या किया, जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था उसके अंदर मैंने जिंक की रोड डाल दी, और जो कॉपर सल्फेट था उसके अंदर मैंने किसकी रोड डाल दी, कॉपर की रोड डाल दी। गेटिंग माय पॉइंट। अब होगा क्या, इधर देखो, यहाँ मैंने एक कंडक्टिंग वायर ले ली। अब आप लोगों को पता है बेटा, जो जिंक सल्फेट होगा, जो जिंक सल्फेट है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूं तो ये यहाँ पे एनोड होगा, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बोलो, मतलब सिर्फ मैं उतना बता रही हूँ जितना आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक पे, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, जिंक +2 में होगा। यानी कि जो जिंक की रोड है सॉल्यूशन में क्या निकल के आएंगे, जिंक +2 निकल के आएंगे। बोलो हाँ के ना। यस मैम। क्लियर हुआ सबको। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे भाई साहब, कॉपर वाली साइड जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तड़प किसको है भाई साहब, कॉपर को है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, कॉपर क्या करेगा, उन्हीं को एक्सेप्ट कर लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो, इस पे काम हो रहा है, ये राइट साइड में हो रहा है कैथोड, जिसपे हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज तुम्हें क्या समझ में आई, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ है, वो मैम एनोड टू कैथोड है। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। और जो करंट का फ्लो होता है वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा अपना, फ्लो ऑफ कैथोड होगा, कैथोड टू एनोड होगा। इतना समझ में आया सबको। यस मैम। Yes, ओके, इतना तुम सबको समझ में आया। यहाँ पे अपना ये कैथोड होगा और यहाँ पे एनोड होगा, ठीक है। चलिए जी, इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है। अब तुम देखो हो क्या रहा है, पहले क्या था मेरा बेटा, जो जितनी जिंक आयन की, मतलब लाइक जितना जिंक सल्फेट था उतना ही कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन थी, या मैं ये बोलूं जिंक, जितना जिंक +2 था उतना ही कॉपर +2 था, है ना। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, तो अब हो क्या रहा है मेरा बेटा, मुझे ये बताओ, टाइम के साथ ये जिंक की रोड पतली हो जाएगी या मोटी हो जाएगी, पतली पतली। क्योंकि अब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, जिंक +2 इकट्ठा हो रहा है। बोलो हाँ या ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर +2 था अब वो क्या हो रहा है, हाँ पतली हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहा है, यानी कि कॉपर की रोड मोटी हो जाएगी, यानी कि वो डिपॉजिट हो रहा है कॉपर रोड पे। बोलो, तो यहाँ पे अगर कॉपर +2 कम हो रहा है तो सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। राइट हैंड साइड बताइए सारे बच्चे मेरे को। Yes, ma'am. इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पे किस तरीके से एक्यूमुलेशन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, एंड राइट हैंड साइड किस तरीके से एक्यूमुलेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज टाइम के साथ इकट्ठा हो रहा है, आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव को जाने ही नहीं देगा, क्या कहते हो। जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, कहेगा भाई तू कहाँ जा रहा है, रुक जा। अगर मान लो उसको चकमा देके चला भी गया, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है, वो उसको धक्का मार के चल भाई भाग यहाँ से। तो यानी कि जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा चार्जेस का पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बताओ। वो स्टॉप हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें इस चीज से बचना है, और इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं, जो कि यू शेप आपका होता है। सोल्ट ब्रिज में हम क्या लेते हैं, अगर
पेस्ट लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? हाँ जसनूर बोलो। मैम ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करना प्लीज। कौन से वाला? एक्यूमुलेशन वाला या अगर अगर वाला? यस मैम। मैं नो कह मैम, रही हूँ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन वाला। मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है ना, बिकॉज जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में। यहाँ पे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो रहा है। तो आपका राइट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो एक बात बताओ, अगर आपका टाइम के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो अगर पॉजिटिव इकट्ठा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को जाने कैसे देगा वो? और अगर चलो चला भी गया तो ये नेगेटिव रिपेल मारेगा उसको, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा आपका करंट ही फ्लो नहीं करेगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, रिएक्शन स्टॉप, सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं, बिकॉज अगर आप सोल्ट ब्रिज यूज नहीं करोगे तो वोल्टेज आ जाएगी 0, है ना, वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0। यस मैम। अगर आप सोल्ट ब्रिज यूज नहीं करोगे, इसमें अगर अगर का पेस्ट है, ठीक है, जेली टाइप होता है, तो इसमें आप क्या लेते हो, जैसे मान लो मैं केसीएल ले रही हूँ, क्योंकि मेन आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है ना पॉजिटिव। आपको अगर मेन काम आपको यही करना है, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को खत्म करना है, ताकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहे, करंट दूर होता रहे। तो यहाँ पे अगर मान लो K+ है तो K+ इधर जाएगा और Cl नेगेटिव इधर जाएगा। Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, K+ इसको खत्म करेगा। तो अगर खत्म होगा मतलब क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है। बोलो हाँ या ना? और लिक्विड जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कर रहा है। लिक्विड जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्या है? यही है जो मैंने अभी बताया है, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन में। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द रोल ऑफ सोल्ट ब्रिज। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें बताई आपको। सबसे पहले मैंने ये बोला कि लेफ्ट हैंड साइड आपका एनोड होगा। आप अलोन से भी याद कर सकते हैं, एनोड लेफ्ट हैंड साइड है, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, एंड आपका कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में, एंड आपका राइट हैंड साइड रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर +2 कॉपर में चेंज हो रहा है। टाइम के साथ जिंक की रोड पतली हो रही है, कॉपर वाली रोड मोटी हो रही है, बिकॉज कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, जबकि जिंक वाले से जिंक +2 आयन सोल्यूशन में आ रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा दोनों बीकर में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसी को हमें बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम सोल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप सोल्ट ब्रिज का यूज नहीं करोगे, वोल्टेज भाई साहब 0 आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आए ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो ये यस पॉइंट्स, मैम। ठीक है। अब ये देखो, ये तुम्हारे नोट्स में भी मैंने इसी तरीके से लगाया हुआ है, ये वही है जो मैंने तुम्हें बताया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, जिंक पे क्या हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सारी वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने तुम लोगों को बताया है। ठीक है, सोल्ट ब्रिज क्या होता है? सोल्ट ब्रिज आपका यू शेप कंटेनिंग ट्यूब है, जिसके अंदर आप ये कुछ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया। पॉपुलर यही है, मतलब जो नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जब वो सोल्यूशन में जा रहे हैं उनके साथ रिएक्शन ना कर जाए, आपको ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, करते क्या है ये, आयंस का मूवमेंट करते हैं, है ना, यही तो है ना, allow the movement of ion from one solution to another without mixing of the two solution. This is one of the function of salt bridge. और क्या हेल्प करते हैं, हेल्प्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो चार्ज इकट्ठा हो रहा है उसको न्यूट्रल कर दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं, जंक्शन जंक्शन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन 1 के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द सोल्ट ब्रिज, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो ये आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, जब वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो ध्यान रखना दोनों की सेम स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर की जगह आयनिक मोबिलिटी लिख लो। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो अमोनियम और आपका अमोनियम नाइट्रेट है, तो जो अगर मान लो अमोनियम जा रहा है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट बाद नाइट्रेट जा रहा है, दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सेम ही होनी चाहिए।
ठीक है, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर बेटा तुमने सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले ली या लेड की इलेक्ट्रोड ले ली या मरकरी की इलेक्ट्रोड ले ली तो वहां पे तुम KCl एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो भाई साहब तुमने ये यूज किया और ये सॉल्यूशन में जाया गया तो AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और मर्क्यूरी क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो भाई साहब वहां पे अगर प्रेसिपिटेट बन गए तो अच्छे से वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जहां पे तुम सिल्वर, लेड और मरकरी की इलेक्ट्रोड लोगे वहां पे यू कैन नॉट यूज KCl एज अ इलेक्ट्रोलाइट। आए फंक्शन समझ में? यस मैम। सबका बहुत बढ़िया। ये लास्ट बार हो रहा है चैप्टर ऐसे, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों को क्लियर होती जाए ये चीजें। हाँ जी साक्षी, आप बताइए। मैम एक बार ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन एक्सप्लेन कर दो। लिक्विड लिक्विड जंक्शन मेरा बेटा क्या है, जैसे अभी मैंने बोला ना, यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ना सॉल्यूशन में आपका चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है ना, इसी को ही मैं नाम बोल रही हूँ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। इसको खत्म करने के लिए बेसिकली वी आर यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, हो गया साक्षी? यस मैम। यस। उसके बाद यहाँ पे बेटा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट केसेस करके, या ये तुम्हारी एनसीईआरटी की स्निपिंग है। अगर तुमने कभी एनसीईआरटी की किताब ध्यान से देखी हो तो वहां पे ये डायग्राम से बने हुए हैं कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम से बने हुए। आओ इस डायग्राम को समझते हैं क्या कह रहा है। तो बेटा जो मैं जिंक और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल ले रही हूँ, उसमें जो आपको जो वोल्टेज मिलता है मैक्सिमम वोल्टेज वो 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं और यहाँ से तुम्हारे नीट में भी सवाल बना हुआ है, तुम्हारे जेई में भी सवाल बना हुआ है, तो इसको हल्के में तो मत ले लेना इन पिक्चर्स को। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट ये बोलता है, अभी क्वेश्चन भी करा दूंगी, कि अगर तुमने मान लो एक्सटर्नल वोल्टेज जो तुम बाहर से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो अगर वो 1.1 से कम है तो क्या होगा। देखो खुद का जो वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो 1.1 है, बाहर से जो तुम दे रहे हो वो 1.1 से कम है, तो कौन डोमिनेट करेगा भाई? जो 1.1 है वही वाला करेगा भाई साहब। मान लो मेरा 1.1 है, तुम्हारा 1.1 से कम है, मैं ही डोमिनेट करूंगी ना, तो जो मैं जैसा मैं चलाना चाहती हूँ वैसे ही तो चलेगा। तो 1.1 अगर वोल्ट डोमिनेट कर रहा है तो वही होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड होगा, ठीक है, और कॉपर आपका डिपॉजिट होगा। यही तो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा? जिंक रोड टू कॉपर रोड, हेंस करंट फ्लो अपोजिट कॉपर टू जिंक। और सेकंड क्या लिखा हुआ है, जो जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे होगा और कॉपर जो होगा वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे। बोलो हाँ के ना? यस ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चैप्टर आपको पहले पढ़ा होना चाहिए आप लोगों ने, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सच बता रही हूँ, पढ़ते हुए। बट अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ, 4-5 महीने पहले पढ़ा था, तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये चैप्टर। ओके हाँ, सेकंड केस क्या है, अगर मान लो भाई साहब ये भी वोल्टेज 1.1 प्रोड्यूस कर रहे हो, जो तुम बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो वो भी 1.1 है, तो क्या होगा? तुम खुद बता दो। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई फ्लो ऑफ करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, ना ही करंट का फ्लो होगा और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी। तो दिस इज योर सेकंड केस। पहला, बाहर से तुमने जो वोल्टेज ली वो कम है 1.1 से। दूसरा केस, जो बाहर से तुमने वोल्टेज दी वो 1.1 है। एंड तीसरा केस, जो भाई साहब तुम बाहर से वोल्टेज दे रहे हो वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा, यानी कि अब पंगा हो जाएगा। अब चीजें वैसे नहीं बिहेव करेंगी जैसे पहले कर रही थी, अब यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, यस, पहले इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा था वो जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा था, अब भाई साहब कॉपर से जिंक की तरफ होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और करंट का फ्लो कहाँ होगा? उल्टा होगा, जिंक टू कॉपर। अब यहाँ पे जिंक डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे एंड कॉपर डिसॉल्व होगा कॉपर इलेक्ट्रोड पे। बोलो क्या कहते हो? यानी ये जो ये वाला सेल बिहेव करेगा अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम।
यस मैम। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो ना, तभी ये काम हो रहा है पुट्ठा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस में तो बेटा यही होता था कि करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक के ऊपर होता है। अब पुट्ठा काम हो रहा है तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो ये 3 केसेस हैं जो तुम्हें नींद में भी कोई पूछे तो तुम बता दो, ठीक है? बोलो। यस मैम। ठीक है, ओके। ये कैमरा किसका होना है? ऋषभ जी कैमरा बंद कीजिए, और कैमरा ऑन करना है तो अपनी शक्ल दिखाइए, मुझे तुम्हारे पंखे की शक्ल दिख रही है, ठीक है? अब हम बात करेंगे बेटा आयुपेक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक सीखो तो ही चैप्टर में मजा आएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में आप एबीसी से याद रख सकते हो। एबीसी का मतलब क्या है? यहाँ पे एनोड, बीच में सोल्ट ब्रिज, और यहाँ पे कैथोड। लिखते कैसे हैं? लिखते इस तरीके से, आओ यहाँ पे आपका क्या होता है, इधर आओ, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, मतलब आपके जो आयंस होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा जिसको आप सॉलिड में वो लिखते हो, सो एस लिखते हो, एस रिप्रेजेंट सॉलिड, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एक्वस में, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लिखते हो, ठीक है? और ये क्या है? 2 डंडे क्या है अपने? ये सोल्ट ब्रिज है, और ये जो सिंगल डंडा लगाया वो फेस चेंज को दिखा रहा है, ठीक है? तो दिस इज योर सोल्ट ब्रिज। जैसे अगर मान लो मेरे पास, सिंपल सा एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं और एग्जांपल कराऊंगी। जैसे अपन ने अभी देखा एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक वाला केस ले रही हूँ, जिंक पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में। और कैथोड पे क्या हो रहा था मुस्कान? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन। ठंड ज्यादा लग रही है क्या तुम लोगों को? सब कुछ खोल खाल के बैठो, कान वगैरह सब, ठीक है? ठीक है, तो कॉपर में चेंज हो रहा है, तो मैं जब इसको ऐड करूंगी मेरा बेटा, अरे इधर आओ, इधर आओ, लक्ष्य इधर ध्यान दे बेटा। जिंक प्लस कॉपर +2 गिव्स जिंक +2 प्लस कॉपर, ठीक है? अब मान लो मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने, तो बीच में तो मैं सोल्ट ब्रिज लगाऊंगी, और यहाँ पे मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एनोड वाला पार्ट आएगा। एबीसी से करके याद कर सकते हो अगर वैसे याद होगा, ठीक है? एनोड पे अब देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? जिंक सॉलिड, और यहाँ पे लिखूंगी जिंक +2। बोलो, क्योंकि सोल्यूशन +2 है और आपका इलेक्ट्रोड जिंक की है। यहाँ पे क्या लिखूंगी? कॉपर +2, और यहाँ पे मैं कॉपर दिखाऊंगी। बोलो क्या कहते हो? यस तो इस तरीके से तुम क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? तो ये तरीका होता है सेल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा फील आए कि हो क्या रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, आपको क्या करना है? इसकी रिएक्शन लिखनी है, मतलब कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कंप्लीट सेल रिएक्शन, ओके? और साथ ही साथ इसका रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को दिखाना, मतलब रिप्रेजेंटेशन तो लिखा हुआ है, इससे आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है? एनोड और कैथोड पे लिखना है और पूरी सेल रिएक्शन लिखनी है। तो ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, करें इसको। तो यहाँ पे आपको क्या है? यहाँ पे एनोड होगा और यहाँ पे कैथोड होगा। बोलो। तो एनोड पे हमारा क्या होता है मेरा बेटा? ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Br2 किस में कन्वर्ट होगा बेटा? Br नेगेटिव में। देखो रिडक्शन ही हो रहा है ना, 0 से -1 में जा रहा है, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा? ध्यान रखना यहाँ पे Br2 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा आप लोगों को, और यहाँ पे कितने का गेन दिखाओगे? 2 इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज चार्ज दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम होना चाहिए। ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, ये आप गलतियां ही करते हो, ठीक है? क्योंकि मैं देखती हूँ कुछ बच्चों को ये रिएक्शन ही नहीं बनाने आती है, तो वो गलत होगा। नॉन इक्वेशन वाले सवाल लगेंगे ही नहीं अगर तुम्हें ये नहीं बनाने आएंगी तो, ठीक है? अब 2 इलेक्ट्रॉन को सेम किया तुमने, अब 2 से 2 काट दो और तुम्हारा जो फाइनल बनेगा वो ये बनेगा,
बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. सिंपल था ये। Yes, ma'am. आगे चलते हैं, जैसे ये वाला है, इधर देखो, प्लेटिनम की तुम्हें चिंता नहीं करनी है, प्लेटिनम कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, उसको रिएक्शन में क्वेश्चन देगा वो, अब वो अपने आप लिख के देगा, कोई रोल नहीं है। प्लेटिनम वाली इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट आपकी नहीं करेगी, तो उसकी ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो एनोड पे क्या होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा, सभी को दिख रहा है। क्रोमियम चेंजेस इनटू क्रोमियम +3, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपूर्वा? 3 electrons. 3। अपूर्वा है क्लास में? यस मैम। ठीक है, ध्यान रखना, सब बच्चों का ध्यान यहाँ आना चाहिए। अगर मेरे को मालूम पड़ा कि तुम्हारा ध्यान, ये सोच लो मैंने तुम्हारे सबके घर में सीसीटीवी लगाया हुआ है, और अगर मेरे को पता चल गया तुम लोग क्लास के बीच में कुछ खा रहे, मतलब खा सकते हो, खाना खा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान नहीं, हाँ ये जो बिग बॉस वाले हैं हाँ बिग बॉस की तरह, मेरे को लगा बिग बॉस देख रहे हो, ठीक है, वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को पता लग गया तो फिर तुम्हारी खैर है नहीं, और मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने फिर नहीं बताया तो फिर तैयार हो जाओ वर्चुअली बेइज्जती कराने के लिए, ये ध्यान रखना। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। Reduction. तो 0 से -1 में जा रहा है, देखो, तो I2 कन्वर्ट इनटू I-, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 2 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाओगे। लेकिन अब आप ऐड इसको तब तक नहीं कर पाओगे जब तक इलेक्ट्रॉन को आप सेम नहीं करोगे, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो जाएगा अपना 2 क्रोमियम और 3I2 गिव्स 2 क्रोमियम +3 एंड 6I-। तो ये आपकी क्या होगी, फाइनल रिएक्शन होगी, नेट सेल रिएक्शन होगी, ठीक है। देखिए, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, करो इसको खुद से बनाओ, चलो सारे बच्चे खुद से बनाएंगे इसको, मैंने 2 सिखा दी तुम्हें, अब तुम बनाओगे। अक्षरा है ना क्लास में? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, कल मिलेंगे अक्षरा हम, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, करो करो प्लेटिनम जहाँ फटाफट। मर्जी है। क्या कह रहे हो, क्या मर्जी है? मैम प्लेटिनम जहाँ जहाँ मर्जी है। प्लेटिनम की क्या है मर्जी, क्या? प्लेटिनम को आपको कुछ नहीं कहना, आपको उसको हाथ भी नहीं लगाना, उसको लगे रहने दो। वेरी गुड, अभी भी बहुत कम, 40 बच्चे के आसपास बैठे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया तुमने सबसे पहले? Oxidation and या all. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कहीं भी हो ना 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 ना, इसमें आपकी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वहां पे हम यूज करते हैं प्लेटिनम, कई कई इलेक्ट्रोड के साथ यूज करते हैं, ऐसे नहीं सबके साथ, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो करा दो, तो कैसे होगा, H2 से कन्वर्ट हो रहा है H+ में, ध्यान रखना, तो लेकिन 2 लगा देना यहाँ पे आगे, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. कैथोड पे क्या दिखाऊंगी मैं, रिडक्शन दिखाऊंगी, कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से तुमने बना ली होगी, तो रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, ये सब मैं तुम्हें प्रिपेयर करवा रही हूँ। नॉन्स्ट इक्वेशन जिसके न्यूमेरिकल हम कल है अपनी क्लास, परसों है, परसों वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अच्छा क्वेश्चन भी आ गए, चलो आओ भाई क्वेश्चन करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1, KCl कैन बी यूज्ड, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, KCl कैन बी यूज्ड इन सोल्ट ब्रिज एज इलेक्ट्रोलाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, बताओ भाई, ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही है, एक बार रिज्वाइन करो। मैम आ गई। चलो ठीक है, करो करो, हैंड रेस कीजिए, शाबाश। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातें तो होंगे क्वेश्चन, जरूर जरूर होंगे। अक्षरा आप बताइए। मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ओके,
थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे लेड की है, और यहाँ पे भी लेड यूज हो रहा है एज इलेक्ट्रोलाइट, तो बाकी सब में क्या होगा प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। तो ये सी वाले में जो है आप यूज कर सकते हो KCl एज अ सोल्ट ब्रिज। हो जाएगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आया नहीं अभी तक, आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। वो पूछ रहा है विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन सेल, वो आपको बताना है। मुस्कान कुमारी, आप बताओ क्या लग रहा है? मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड लग रहा है, ओके। जसनूर, आवाज नहीं आई। तनिष्का, फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। पूर्वा, मोनिका, फर्स्ट लग रहा है फर्स्ट क्यों लग रहा है? मोनिका, मैम, बिकॉज यहाँ पे जो कॉपर थी उसकी तो ऑक्सीडेशन होती है, वो तो पहले आएगा ना, एंड उसके बाद इलेक्ट्रोड लिखना है, तो फिर इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट लिखना है? इलेक्ट्रोलाइट लिखना था, तो यही करते हैं ना हम लोग। यहाँ पे आयंस आते हैं आपका एक्वस में, ठीक है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड होता है ना, और यहाँ पे आपका आयंस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है। तो मुस्कान क्या हो जाएगा फिर आंसर? फर्स्ट ऑप्शन मैम। फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखो पहले तो ये देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हटा दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड में और यहाँ पे पहले ही दे दिया, तो ऊपर वाला ठीक है ना, नीचे वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा क्या, बताइए। यस मैम। तो ये Yes, छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते टाइम। ये वाला क्वेश्चन करो, नहीं दिख रहा तो प्लीज जूम कर लो। ये JEE 2020 में आया था ये क्वेश्चन। ऊपर एक्सटर्नल वोल्टेज है, वही है सेम, एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट करके उसने एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सारे बच्चे। कई बार लक्ष्य, कई बार सोल्ट ब्रिज में जब ये क्वेश्चन देते हैं ना, तो ऐसे दे देते हैं, लाइक तुम यही बोलो ना -1 से उसमें जा रहा है ये, कई बार दे देते हैं ये सेल रिप्रेजेंटेशन में। बट बस आपको ये ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड लिखा होगा तो एनोड होगा, मतलब वहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और जो आपका राइट हैंड साइड लिखा होगा वहां पे रिडक्शन होगा कैथोड पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होनी चाहिए। वो कई बार सेल रिप्रेजेंटेशन में कई बार लिख देते हैं ऐसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपका INC होगा सोल्ट ब्रिज के बाद, अगर मैं कैथोड की बात करूंगी यहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये निशानी होती है पता लगाने के लिए, ये कई बार दे देते हैं उल्टा, कई बार होगा, इवन अभी मैं कल परसों क्वेश्चन भी कराऊंगी ना, तो तुम्हें दिखेगा वहां पे। ओके, क्या आएगा इसका क्वेश्चन आंसर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट मुस्तफाज? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। वो कह रहा है कि भाई साहब एक्सटर्नल अगर तुमने ज्यादा कर दिया 1.1 से तो जिंक डिसोल्व होगा जिंक में, हाँ ये गलत है। ठीक है, बाकी सारे देखो ठीक है।
अगर 1.1 होगा कोई फ्लो नहीं होगा, अगर ज्यादा होगा सी ऑप्शन में देखो तो कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, अगर लेस देन होगा तो जिंक डिसोल्व्ड एज एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। यस दिस इज करेक्ट। तो जब ये एक्सटर्नल ज्यादा होता है तो फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं ना? ज्यादा होता है तब बोल रही हो यस मैम। ना? नहीं नहीं, नॉर्मल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल उसमें गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा होता है, एनोड से कैथोड हो रहा होता है ना। ये देखो कहाँ गया, यहाँ से जा रहा है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, यस मैम, तो ध्यान मैंने करंट के रिस्पेक्ट में ले लिया। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली मेजर करता है टू द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर तुम्हें डेफिनेशन देनी हो तो क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसी को ही आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। ठीक है, कई कई बुक्स में ये भी लिखा होता है इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी of a substance to lose or gain an electron। मेन अपने को यहाँ पे क्या सीखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेफिनेशन तो देखो तुम्हारे वाइवा में पूछा जाता है प्रैक्टिकल में कि भाई साहब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। मेन अपने को यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग वही जो है गलतियां करते हो। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो यही ध्यान में रखना है आप लोगों को। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब पता है ना क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। नाम से याद रखो, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। अभी जब तुम सेल रिएक्शन लिख रहे थे बेटा, उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगा, जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन तुम्हें दिखाई थी ये वाली, जैसे मान लो इसमें कहाँ गया, इसमें देखो, जैसे मान लो इसके करस्पॉन्डिंग अगर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, पोटेंशियल लिखा हुआ है, मैं बताऊंगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो ध्यान रखना अगर तुम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ई सेल को मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से भी, क्योंकि वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको लेना देना नहीं है कि तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से करो, 2000 से कर रहे हो, 2 करोड़ से कर रहे हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अभी मैं ये भी प्रूव कर दूंगी कहाँ से आई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो चीजें पढ़ते हो बेटा, एक तो आप पढ़ते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक आप क्या पढ़ते हो, रिडक्शन पोटेंशियल। यही पढ़ते हो, सारा तो खेल ही इनका है। अगर ये समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये है क्या, देखो मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जिंक, इस तरीके से मैं मान लो रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसा कुछ तुम्हें लिखा मिल जाए तो समझ जाना जिंक से जिंक +2 जा रहा है, तो जो भी पोटेंशियल दिया होगा, लेट से x वोल्ट है, क्योंकि मुझे नहीं वैल्यू मालूम है, x वोल्ट है, तो वो क्या होगा, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिख दूं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो भी यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल दिया जाएगा वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, और लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे, Cl नेगेटिव लेफ्ट में है, लेफ्ट में लिखो, Cl2 राइट में है, राइट में लिखो। गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पे क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल लिख रहे हो वो तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हो। आया ये चीज समझ में, क्या बोल गई मैं? अगर मैं मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है कॉपर +2 से कॉपर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 से 0 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो लेट से यहाँ पे Z वोल्ट दिया हुआ है, तो ये तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी मैं थोड़ा स्लो हो गई हूँ। ठीक है, तो तुम इसको दिखाओगे कैसे, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज हो रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Br2 Br नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, लेट से W वोल्ट है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। समझ आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल को करने के लिए।
ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, मतलब ये आपने लिखा होगा शायद अपने नोट्स में, कुछ नहीं करने की जरूरत है अगर आपने लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें कंसिडर कर रही हूँ सो दैट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना वो किस किस पे डिपेंड करता है, बताओ मेरे को, किस किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? मैम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड, एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और प्रेशर, अगर गैस है तो फिर आप प्रेशर लोगे, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, कौन से टाइप की आपने इलेक्ट्रोड लिया है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, बोलो। यस मैम। और ध्यान रखना यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के, विद नेगेटिव साइन फॉर अ गिवन एलिमेंट। ध्यान रखना ये चीज, अगर तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो x वोल्ट है, लेट से ये ले रहे हो, तो जो ये होगा जिंक +2 से जिंक, तो वो क्या होगा, -x वोल्ट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन साइन अलग हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके अलावा लिखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखो अगर आपने अपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें दे रखी है तो वहां पे उन्होंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है, सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाले। तो वो ऐसी बात नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन बाय कन्वेंशन उन्होंने वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल के वहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है, अगर मान लो तुम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना ले लो, 1 मोलर ले लो, और अगर मान लो प्रेशर ले रहे हो तो कितना ले लो, 1 बार। यस मैम। तो वहां पे जो आपका ई सेल होगा वो किसके बराबर होगा, ई नोट सेल के बराबर होगा, ठीक है। वहां पे ई सेल क्या होगा, ई नोट सेल के बराबर होगा। अगर ये वाली कंडीशन है तो अब ई नोट सेल है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, बोलो। यस मैम। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए फॉर अ गिवन सबस्टेंस। आई होप ये सब तुमने अपने नोट्स में लिखा होगा अगर लेक्चर्स देखे हैं तो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अभी मैं बताऊंगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला हुआ है, देख रहे हो। और जो यहाँ पे हमारा रेफरेंस है वो हाइड्रोजन वाला है, ठीक है। तो हमारे पास जो SHG होता है, दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको रेफरेंस मानकर हम बाकियों का क्या निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। इसका हमने क्या कंसिडर किया है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो या रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, उसका हम 0 कंसिडर करते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं मेरा बेटा, बाकियों के रिडक्शन पोटेंशियल को निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अगर तुम इसको, तुम्हें ना पता होना चाहिए, एनसीईआरटी वाले जो टेबल दे रखे इसको तुम्हें रीड करना आना चाहिए कि इसका मतलब है क्या। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं 0 से ऊपर जा रही हूँ, ध्यान से देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, देखो सब में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर मैं 0 से ऊपर जा रही हूँ तो मेरा ई नोट सेल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ई नोट सेल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जितना ज्यादा आपका ई नोट सेल पॉजिटिव हो रहा है तो मतलब वहां पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। यानी कि अगर आपने SHG के साथ इनमें से कोई और इलेक्ट्रोड ले लिया, आयरन का ले लिया, सिल्वर का ले लिया, है ना, क्लोरीन ले लिया, और आपने क्या बोलते हैं फ्लोरीन ले लिया या टिन ले लिया, कॉपर ले लिया, तो उन सब में ये सारे बिहेव करेंगे कैथोड पे, और जो अपना हाइड्रोजन होगा दैट इज योर SHG वो एनोड पे होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर आप नीचे आते जाओगे तो आप देख रहे हो पोटेंशियल बहुत कम हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, SHG के रिस्पेक्ट में ये किस पे जाएंगे मेरा बेटा,
एनोड पे जाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, अगर मान लो दो लोग हैं, मान लो मैं हूं और लेट से कोई नाम ले लो, लेट से जानवी है। ठीक है, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जानवी की कंपैरिजन में, तो मैं खुद को क्या करूंगी, मैं खुद को रिड्यूस करूंगी और जानवी अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगी। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ये मेजर किया गया है यहाँ पे इन्होंने कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसिडर किया है। अगर गैस है तो प्रेशर 1 बार लिया और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया है, तब जाके ये जो है वैल्यूज आई हैं। अगर आप कंसंट्रेशन टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, जो कि हम नॉन्स्ट इक्वेशन में निकालना सीखते हैं। ठीक है, बट अगर आपकी कंडीशन ये है कंसंट्रेशन आप 1 मोलर ले रहे हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है आपका, तो उस पे जो ये निकाले, मैं एक एग्जांपल लेके भी बताती हूँ कि लैब में किस तरीके से निकाले जाते, मतलब किस तरीके से जो है लैब में आप पता कर सकते हो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार रिज्वाइन कर लो। ठीक है, कहाँ गया, अरे बाबा, प्रैक्टिकल में निकाल के दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हें निकाल के नहीं दिखाना पड़ेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये देखो दिख रहा है, मैंने एक एग्जांपल ही लिया, ज्यादा नहीं लिया क्योंकि पेपर में तो पूछा नहीं जाता है, बट एक बार थोड़ा सा फील दिलवाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया। तो अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे केसीएल लिख लेना। ओके, अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो ये इस तरीके से यहाँ पे दो बीकर लिए हुए हैं। एक में देखो, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, जिंक नाइट्रेट का सोल्यूशन है, जिंक की इलेक्ट्रोड डाली हुई है और यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये वो उसका सेटअप है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब वर्किंग वगैरह चल रही है, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से हो रहा है 0.76 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जो आपका ई नोड सेल होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देख पाओगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या होता है, एनोड होता है, यानी कि अपना जिंक वाला केस है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे अपना क्या है बोलो, कैथोड वाला है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ माइनस, और इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ, बोलो। यस मैम। ठीक है, और ये जो वोल्टेज आ रहा है कितना आ रहा है, 0.76 का, ये हमें पता ही है 0 है, क्या तुम यहाँ से नहीं निकाल सकते हो क्या? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ये आपको Yes, ma'am. ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखाया है, यहाँ पे आप रिडक्शन दिखाओगे। अभी मैं जब फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो ई एनोड, वो क्या कर रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल आप कंसिडर कर रहे हो उसका। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला बताती हूँ, मतलब ये सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि इस तरीके से मेजर होता है। ठीक है, तो इससे आप स्टैंडर्ड कोई भी अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ले रहे हो तो उससे आप क्या कर सकते हो, दूसरे वाले का मेजर कर सकते हो कितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे अपने वाले काम पे। सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, यहाँ से तुम्हें क्या पता चला, यहाँ से तुम्हें ये मालूम पड़ गया कि अगर मैम जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ऑक्सीडाइजिंग पावर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले टाइप का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तुम सिर्फ एक बात याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरी बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा मेरा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर लिखा मिल जाए, रिड्यूसिंग एजेंट लिखा मिल जाए, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। तो ये दो बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो आप लोग। लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। तो हम आएंगे क्वेश्चन पे। जितना मैंने बताना था इसके बारे में बता दिया है, जितना मैंने समझाया है उससे आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, पहले देख लो क्या है।
आपको कुछ रिडक्शन के प्रोसेस दे रखे हैं, देखो सब में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब जो ये पोटेंशियल आपको दिया हुआ है वो सारे के सारे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस मैम। आपको बताना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है मेटल का, ठीक है, आपको वो ऑर्डर लगाना है। तो किस तरीके से बताओगे, एक बार ट्राई करो सारे बच्चे। महेश आप बताओ। बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ही आएगा क्या? Yes, ma'am. देखो अपने को क्या करना है, सच्ची बताऊं मैं सबसे पहले ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही लिखती हूँ, मेरे लिए वो ज्यादा बेटर रहता है पता लगाना, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखो किसका सबसे ज्यादा है, उसका है, देखो किसका सबसे ज्यादा, निकल वाले का है, देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, फिर इसके बाद कम देखो कौन सी, जिंक वाली, फिर आएगी आपकी कौन सी वाली, मैग्नीशियम वाली, और फिर आएगी कैल्शियम वाली। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ध्यान रखना, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसने पूछ रखा होता ना तो यहाँ पे साइन लगा के देता, मतलब ये चार्ट दिखाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे। तो खुद को तो निकल +2 रिड्यूस करेगा ना निकल में, ऐसे जिंक +2 रिड्यूस करेगा खुद को जिंक में, ऐसे Mg+2 रिड्यूस करेगा Mg में, और ऐसे कैल्शियम +2 अपने आप को रिड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ है तो इससे उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। अब देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड निकल, क्योंकि कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम ही तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा ना +2 में, ऐसे मैग्नीशियम अपने आप को करेगा, जिंक अपने आप को करेगा, निकल अपने आप को करेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल गई मैं? Yes, बोलो। ma'am. Yes. मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ, फिर से सुनो, मैंने यहाँ पे ये बात बोली है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे, तो यहाँ पे निकल थोड़ी ना खुद को रिड्यूस करेगा, वो तो ऑलरेडी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 निकल +2 अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो अगर आपको पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लिखना है पहले वो लिख लो, बट अगर आपका डायरेक्ट मतलब ऐसे ही करना है सीधा सा तो सीधे कर लो। रिड्यूसिंग एजेंट में आपको क्या देखना पड़ेगा, फिर किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है, तो कैल्शियम की सबसे कम है, उसी को ही लगा लोगे। और ये भी थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान रखना, जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी कहीं कहीं जगह पे बहुत हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 करो। इसमें भी तुम्हें वही बतानी है, रिड्यूसिंग पावर बतानी है। ये एक ऐसा चैप्टर है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इस चैप्टर की रिवीजन हुई है तुम लोगों की, मतलब दूसरे टीचर्स ने भी इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लासेस ली हैं, तो ये ऐसा चैप्टर है। जानवी आप बताएंगी? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन होगा। सेकंड यस ऑप्शन। मैम। सेकंड ऑप्शन। सी कैसे होगा? देखो एक बार दोबारा जानवी। रिड्यूसिंग पावर का, हाँ हाँ, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होगा, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लगाना हो तो देखो ना, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसी का ही है, तो ये आ जाता है सबसे पहले, तो रिड्यूसिंग पावर इसी की सबसे कम होगी, तो देखो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। यस, एल्यूमिनियम इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? अगर देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना तो इसको तुम गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब तुम्हारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आता है ना, जो तुम मॉक टेस्ट तुम लगा के जाओगे, इतने प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, इतने क्वेश्चंस लगा रहे हो,
तो अगर उसी में से ही क्वेश्चन आ जाता है, बल्कि उस क्वेश्चन को तो तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के 10 सेकेंड का पोज लेना है, फिर ही आंसर मार्क करना है, ताकि वो तो गलती से भी हमारा गलत ना हो। ध्यान रखना, आप लोग करते हो जल्दी जल्दी में गलत। ये वाला क्वेश्चन करो। नीट के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आप पहले भी कर चुके हो, मैं शायद करा भी चुकी हूँ पहले। तो ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। हाँ लक्ष्य, जल्दबाजी में करोगे सिली मिस्टेक्स ही होनी है, और कंसेप्चुअल तो होंगी ही होंगी। ये करो। आपको ABCD 4 मेटल दिए हैं, और सबके ध्यान से देखो, ये M अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता देती हूँ, M+ से M में जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल सबके गिवन है। तो आपको सीक्वेंस बताना है डिपोजिशन ऑफ मेटल का। हाँ लक्ष्य है, करेंगे इस बारे में डिस्कस। आपको सीक्वेंस बताना है डिपोजिशन ऑफ मेटल का। चलो जी, स्टार्ट करो करना। अपूर्वा तुम बताओ। मैम इसमें डिपोजिशन ऑफ मेटल बोला है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हमें रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लगाना है। तो जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगा। हाँ, डिपोजिशन मतलब ये होगा ना, जिसका रिडक्शन होगा वही डिपॉजिट होगा ना। यस मैम। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका डिपोजिशन भी उसी मेटल का सबसे ज्यादा होगा, यही बताना है आपको इसमें। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, देखो सी का, सी का, उसके बाद बी बी का, B का, फिर D, और डी फिर A। फिर A। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मेरा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन करेगा, खुद का इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो वो मेटल पे ज्यादा डिपॉजिट होगा, मतलब मेटल की रोड मोटी हो जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, हो जाएगा अपूर्वा। यस मैम। बाकी बच्चे बोलिए। Yes, ये तुम्हारे Yes, नीट में ma'am. आया था, ये अभी नीट में आया था थोड़े टाइम पहले, 2 साल पहले आया था। ये क्वेश्चन करो ध्यान से। आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं, इन डेटा को यूज करके आपको बताना है। मेरी आवाज तो आ रही है ना पूरी? yes, ma'am. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों को बताना है। आराम से करो, जल्दबाजी मत करना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आराम से कर लो। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करो भाई, हाथ ऊपर करके नीचे क्यों हो रहा है हुस्नवाज? दक्ष, कोमल, मोनिका, आप बताओ। मैम MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव। जसनूर, मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। देखो वही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, खुद का रिडक्शन। तो देख लो, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल मुझे ये दिख रहा है, एक तो यहाँ वाला दिख रहा है, और यहाँ यहाँ दिख रहा है। बट आपको ये चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है।
अब यहाँ पे +7 से जाएगा ना +2 से, +2 से +7 में तो नहीं जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. ये तो नहीं हो सकता, और क्रोमियम +3 इसका तो वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 से -1 में जाएगा, यहाँ पे देखो, लेकिन किसका ज्यादा, ऊपर वाले का ज्यादा, और हमें ऑप्शन में भी दे रखा है, तो MnO4 नेगेटिव ऐसा होगा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोगों को करना है। यहाँ पे वो कंफ्यूजन के लिए देखो इसने Mn+2 भी दे रखा है, ठीक है। तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन तो इसका होगा ना जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईएमएफ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल है क्या, बेसिकली इसके डेफिनेशन नहीं करना है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स दैट मेक्स द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सीधी सी बात है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये एक बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है, जिसको आप ईएमएफ को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हो, सेल पोटेंशियल भी बोल दो, सेल वोल्टेज भी बोल सकते हो। और ईएमएफ क्या होता है, आपका मैक्सिमम सेल पोटेंशियल होता है, जो कि आप किसी एक सेल रिएक्शन से ऑब्टेन कर सकते हो, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। आपको इसमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में तुम्हें ईएमएफ ऑफ अ सेल निकालना आ जाए, तो भाई साहब निकालोगे कैसे, तो ध्यान रखना जो आपका ई सेल होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुन लो। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो जो भी मैं बोल रही हूँ, जिसको आप ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके याद रखते हो, एक्चुअल में वो है क्या मेरा बेटा, जो आपका कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, आप रिडक्शन पोटेंशियल लेते हो, माइनस माइनस क्या करोगे, एनोड। लेकिन ध्यान रखना ये क्या होगा, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा। समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ, जो ये माइनस वाला फॉर्मूला है आप वहां पे ही लगाओगे जब दोनों का आपके पास क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल, जो एनोड पे है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, जो कैथोड है उस पे भी रिडक्शन पोटेंशियल, तब ये आप माइनस वाला साइन लगाओगे। अगर आप मान लो ये ले लेते हो, लेट से रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो, लेकिन आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। बोलो। Yes, ma'am. वो बड़ी छोटी चीज है, बट अगर मैं ई नोट सेल ले लूं, लाइक अगर मान लो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 बार है, तो उसमें ई सेल कन्वर्ट, मतलब ई सेल को तुम ई नोट सेल लिख सकते हो, तो वहां पे भी तुम ये लिखोगे। मैं कौन सा जनरली आप लोगों को करवाती हूँ, मैं आपको ऊपर वाला करवाती हूँ, अगर तुमने नोटिस किया हो। आप नीचे वाला भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। देखो जहां पे जिन क्वेश्चन में हमारा डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग रहा होता है ना, सिर्फ आपको माइनस करना होता है, तो वहां पे बेटर रहता है ये लिखो, दोनों रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड हो जाएगा, और जिसका कम है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको कुछ यहाँ पे वैल्यूज दे रखे हैं, अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो मुझे ये कंफर्म करके बताओ कि ये सारी वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की हैं या किसकी हैं। Reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल की है। अब आपको क्या करना है, ये 3 मैंने क्वेश्चन दिए हैं, 3 पार्ट्स दिए हैं, आपको इनका ई नोट सेल निकालना है। तो सबसे पहले ई नोट सेल निकालो। इसका कैसे निकालोगे, एक मैं करके दिखा देती हूँ। अगर मैं फर्स्ट वाले का निकालूं तो ई नोट सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो Yes, एक ma'am. बताओ, यहाँ पे ये एनोड है और यहाँ पे ये कैथोड पे है, तो आप जल्दी से चेक करो। अगर मैं, क्योंकि इन्होंने सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप चेक करो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या सिल्वर का। तो आपको दिख रहा है सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि ये कैथोड होगा, यानी कि 0.80 माइनस इंटू -0.76 लिखोगे और दोनों को ऐड करोगे तो वो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा। क्या किया मैंने, 1.56 आ रहा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड किया। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाओगे, क्या कब लगाओगे, जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा हो। समझे कि नहीं समझे। Yes, ma'am. ठीक है, दूसरा और तीसरा वाला तुम करके दिखाओ मेरे को, सेकेंड और थर्ड करके दिखाओ।
हो गया क्या तमन? Yes, ma'am. ठीक है, टाइम भी हो गया भाई, बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है भाई। मैं तो सोच रही हूँ 6:30 से क्लासें लगानी शुरू कर दूं तुम लोगों की, बट तुम लोग बैठ पाओगे इतनी देर? मैम कब तक? 6:30 से कब तक? जब ना जब 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 मेरी 7 बजे क्लास होती है तब तब बस। Yes, ma'am. हाँ वही है मैम ना, इस क्लास का तो सच में पता नहीं चला। मेरे को खुद ही नहीं लगा, मेरे को इतना सारा कराना है, देखना कितना स्लाइड में बना के आई हूँ। मैम सॉल्यूशन में भी पता नहीं चला था, क्लास यूं ही निकल जाती थी, फिर लगता था यार थोड़े से और क्वेश्चन हो जाते। इसलिए चलो कोई नहीं, देखते हैं, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, या तुम लोगों को थोड़ा देखो मारना पड़ेगा एफर्ट। मैं सोच रही हूँ मेरे को लगानी पड़ेगी क्लास। चलो देखते हैं, अभी मॉक टेस्ट दे लो तुम लोग अपना 11वीं 12वीं का। निकाल पाओगे ये एफ आयरन वाला? यहाँ पे देखो, चेक करो दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सिल्वर का है, अभी Silver. ये रिडक्शन कैथोड पे जाएगा और ये एनोड पे जाएगा। ध्यान रखना, 0.80 माइनस 0.44 मत कर देना, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, पता चले वही करके आ गए, ऐड कर देना। यहाँ पे चेक करो जिंक और आयरन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये रहा जिंक, ये रहा आयरन। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो -0.44 माइनस इंटू -0.6। सोल्व तो तुम्हें करना है, मैं नहीं करूंगी सोल्व, ठीक है? सोल्व 0.32. 0.32 आ रहा है, बहुत बढ़िया। आज मैं 11th की क्लास ले रही थी, वो लास्ट क्वेश्चन करवा रही थी मैं, उसका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का सारा क्वेश्चन हो गया, वो आंसर ही नहीं आ रहा। मतलब वो बच्चे वेट कर रहे हैं कि मैम ने ही गलत कैलकुलेशन किया और मैम ही ठीक करेगी। भाई साहब एक बच्चा नहीं बोल रहा। मैंने कहा जाओ निकलो क्लास से, तुम ही करके आओगे घर से, मैं तो ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अप्रोच बता दी, तुम खुद करो। मतलब ऐसे बैठे थे बिल्कुल क्लास में, बस मैम ही कराएंगी, वही करा रही है बस। वही पत्थर की लकीर हो गई। वो बोल रही है 5, मैम बोल रही है 5 ml, तो हाँ 5 ml ही होगा आंसर, 50 नहीं हो सकता। मतलब आज तक ठीक है, निकाल लिया ये। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना का रहेगा। ये वाला क्वेश्चन करो चलो। क्या दिया हुआ है पहले तो देखो भाई साहब, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. तुम्हें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई नोट सेल, बताना है। ई नोट सेल निकालो और उसका ऑर्डर लगाओ। क्या देखूं मैं? अरे नहीं कर रही अभी, 6:30 लक्ष्य है, टेंशन ना लो, मेरे को सारे बच्चों का देखना पड़ेगा ना। जब लूंगी तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि लूंगी तो सही मैं, और जनवरी में ही लेना पड़ेगा, बिकॉज फैब में तो तुम लोगों फिर बोर्ड्स में ही तुम लोग बिजी हो जाओगे, आई नो। मुस्कान आप बताओगी ये क्वेश्चन, ठीक है? Yes, ma'am. सेकंड मुस्कान भी है क्या क्लास में? यस मैम। हाँ तो सेकंड मुस्कान बताएगी। प्रिंस का हो गया? अरे क्या बात है प्रिंस जी, चक दे फट्टे। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम तो, दिल खुश कर देते हो मेरा, सच बता रही हूँ। जिसमें टीचर को नहीं बोलना पड़ रहा और बच्चे ही ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब सही जा रहा है काम, सिस्टम सही जा रहा है। ठीक है, चलिए जी, चलिए जी। हाँ मुस्कान आप बताओ, सेकंड वाली मुस्कान, मतलब मुस्कान कुमारी नहीं, मुस्कान। Second option. सेकंड ऑप्शन है क्या? मेरे को नहीं मालूम है इसका आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड आ रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया, अगर 6 बच्चे भी बोल रहे हैं मतलब तुम लोगों ने सही निकाला है। देखो अब सबका रिडक्शन पोटेंशियल है। मैं एक बार ना, मेरी ना कान खोल के सुन लो, गांठ बांध लो। अगर तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ज्यादा मान बनने की जरूरत नहीं है, उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर लो। बल्कि मैं कहूंगी जहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है वहां पे चेंज कर लो, ठीक है? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है उसको वैसे ही लो। अब कॉपर और जिंक है ना, चेक करो कॉपर और जिंक में से इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ये आ जाएगा, ठीक है?
यहाँ पे देखो जिंक और एजी में एजी का ज्यादा एजी प्लस का, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और कॉपर में देखो 0. यहाँ पे 0.8 माइनस 0.34। ठीक है, वो कौन सा याद आ रहा है? सेकंड दिख रहा है साफ, बिना माइनस प्लस की आ रहा है, तो सेकंड, उसके बाद आपका फर्स्ट एंड उसके बाद आपका थर्ड। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? यस मैम। मैम ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ बस, फिर नेक्स्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर कल नहीं, मतलब सैटरडे को। देखो तुम्हें क्या, तुम खुद करो चलो ये। सबसे पहले सारे बच्चे ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर तुम लोग पढ़ते हो, मेक श्योर कि वो पीवाईक्यूज आपने 2 बार कर रखे हो। पहले पीवाईक्यूज करोगे, उसके बाद ही जंप करोगे। ठीक है, किसी और क्वेश्चन पे ध्यान रखना ये बात मेरी। और मैंने आज तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं, जिसमें से नीट के भी हैं काफी सारे, तो आई होप सॉल्यूशन के हो गए हो, तो इसके भी करना चालू कर देना आप लोग। ठीक है, बताओ भाई शिखा क्या होगा? मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड आ रहा है क्या सबका? जल्दी यस बताओ। मैम। यस मैम। भाई सारे ही सही बोल रहे हो, क्या बात है। देखो यहाँ पे ना सबसे आसान रहता है, जो ये फाइनल इक्वेशन बनी हुई है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो दिखाई नहीं रखा, मतलब इलेक्ट्रॉन भाई साहब कट चुके हैं। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। समझ में आ गया ना? यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए वरना गया क्वेश्चन। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह। तो दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 0.91 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो बस हो गया खत्म। ये हम कल करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। वैसे तुम लोगों को मालूम ही है गिब्स फ्री एनर्जी और आपका सेल पोटेंशियल क्या रिलेशन होता है, यही रिलेशन होता है। पहले पी नॉट सेल। ये कैसे आया जानने की जरूरत नहीं है, वो मैंने डिटेल में बता दिया था डेरिवेशन करके। यहाँ पे तुमसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, इवन तुम्हें पेपर के लिए भी नहीं करके जानी है डेरिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, एफ क्या है तुम्हारा? फेराडे कांस्टेंट है, फैराडे। जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल। मैम। ठीक है, ई सेल तुम्हें पता ही है, एन क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और डेल्टा जी तुम्हारी गिब्स फ्री एनर्जी है। मैम इसने तो दिमाग खाया था थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा जो तुम्हें ध्यान रखना है। पहला एक सेकंड बस ये समझते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज ये आती है, अगर तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अगर चाहते हो तुम कि तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, ई सेल जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर ई सेल तुम देखो ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। यस मैम। यस मैम। अगर तुम्हारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो मतलब तुम्हारा ई सेल क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 है, और डेल्टा जी सेल जो होगा वो ग्रेटर। ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर तुम्हारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा जी सेल और ई सेल तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0। अगर तुम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हो तो उसमें डेल्टा जी नोट माइनस एन ई नोट सेल इनटू फेराडे हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इधर आओ तुम लोग, अगर मैं तुम्हें बोलूं यहाँ पे इधर आओ, जो आपका ई नोट सेल था ये मैंने आप लोगों को बता दिया था इंटेंसिव है। यस मैम। ठीक है, और आपका देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ई नोट सेल को इधर आना, डेल्टा जी नोट बाय एन इंटू फेराडे लिख सकते हो। फेराडे तो कांस्टेंट है, गोली मारो। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ये तो एक्सटेंसिव होता है। और डेल्टा जी भी गिव्स फ्री एनर्जी, एनर्जी आपकी एक्सटेंसिव होती है। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होता है? इंटेंसिव। दैट इज वाई आपका जो ये ई सेल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ये वाली चीजें। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आके मैं करवाऊंगी। ठीक है, और फिर हम नॉन्स इक्वेशन भी स्टार्ट कर देंगे। ये कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं मेरा बेटा, ठीक है, इनको प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नॉन्स इक्वेशन तक खत्म कर देंगे अपन। तो बेटा हाँ 3 दिन तो लेगा ये चैप्टर, 2 दिन का नहीं है ये खत्म होने का।